स्वागत है, भाव भरा स्वागत है आपका। प्यारे बच्चों, जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों से, और ये आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की रोज़ बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे आप लोगों से युवा संवाद करने के लिए हिल की बात युवा संवाद को लेके यहाँ पे मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिसंबर और जनवरी के महीने में हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड राज्य के भीतर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में हम गए थे। तकरीबन 2 महीने का एक कार्यक्रम था जिसका नाम था ओहो हिल यात्रा, राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। तो हमने जो गवर्नमेंट के कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनको बच्चों तक और सोसाइटी तक पहुंचाया, और साथ ही इन बच्चों का टैलेंट देखा और उसमें से कुछ प्रतिभावान बच्चे आज यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंसेस देंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के इस कार्यक्रम में। और अब मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप तैयार करी है, डॉक्यूमेंट्री। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि उस वीडियो को प्ले किया जाए। बेशक एक राज्य लोगों से बनता है, मगर वो आगे बढ़ता है वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, प्राकृतिक संपदा और समाज के स्तर से। इसी स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य और राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ हुआ ओहो हिल यात्रा सीजन 2 का आगाज। यात्रा के दौरान हम टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नौगांव, गढ़खेत, विकासनगर देहरादून, काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा, उधम सिंह नगर, टनकपुर, चौकोड़ी, पिथौरागढ़, गरुड़, बागेश्वर, सोमेश्वर, द्वाराहाट, रानीखेत, अल्मोड़ा, लालकुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली और हरिद्वार समेत राज्य के सभी 13 जिलों और मुख्य शहरों में गए, जहां विभिन्न स्कूल्स के बच्चों से राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण को लेकर बातचीत की। इस यात्रा को लेकर चाहे दूर दराज के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या शहर के किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे, सभी ने गजब का उत्साह दिखाया। किसी ने ओजस्वी कविता पाठ किया कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, इस जीवन का सार सफल बेहद बस बलिदानों से होता है। कहीं बच्चों की कल्चरल परफॉर्मेंसेस ने सबका मन मोह लिया, तो कहीं टीचर्स ने भी अपना जादू बिखेरा। यहाँ गहत की भरवा रोटी का जायका है, और ये मंदिर है धारी देवी का, और ये नंदा देवी का मायका है। और इस हिल यात्रा में हमारे सहयोगी ड्रीमर्स फाउंडेशन ने बच्चों को डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए मोटिवेट किया। दून डिफेंस ड्रीमर्स की जो टीम है वो सबसे पहले आगे आए। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप इसकी शुरुआत करिए, हम इसमें आपके साथ हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट की ओर से बच्चों को देहरादून में स्थित विज्ञान धाम रीजनल साइंस सेंटर पर बनी रोचक ऑडियो वीडियो फिल्म के जरिए विज्ञान के नए नए प्रयोगों के बारे में जानकारी दी गई। राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं। आइए यूकॉस्ट स्थित रीजनल साइंस सेंटर खुद घूमें और बच्चों को घुमाएं, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएं। एक और जहां स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड की ओर से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के फायदों के बारे में बच्चों को बताया गया। तो आपको क्या करना है, अपने आधार और मोबाइल को लिंक करके, ये एक आभा नंबर होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तब इलाज मुफ्त होता है। वहीं ITDA की अपनी सरकार पोर्टल की जानकारी बच्चों तक पहुंचाई गई। ये वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है। वहां पे क्या खूबसूरती है कि तकरीबन 427 से ज्यादा फैसिलिटीज जो सेवाएं हैं उनको वहां पे डाल दिया गया है। इसी के साथ नमामि गंगे के अर्थ गंगा प्रोजेक्ट को लेकर बच्चों ने पेंटिंग्स के जरिए नदियों को साफ रखने का संदेश दिया। तो उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड वेकेशन प्राइवेट लिमिटेड भी हमारे साथ खड़ा रहा। पहाड़ों में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने को पहाड़ी स्टोर्स की टीम ने सबको जागरूक किया। और वहीं इस यात्रा में हमारे आउटडोर पब्लिसिटी पार्टनर रहे हिमालयन एडवर्टाइजिंग। तो ये था हिल यात्रा सीजन 2 का सफर, जो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आपने और हमने साथ में तय किया। हो रास्ते टेढ़े मेढ़े पर लोग यहाँ सीधे हैं, मुस्कान से हर मुश्किल को मात देते हैं। ये शान मेरी जान मेरी ये मेरा उत्तराखंड, ओहो हिल यात्रा, ओहो
हिल यात्रा चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। कंप्लीट मैन इस दुनिया में कोई नहीं हुआ एक्सेप्ट दी वन, जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड में भारत की हर माँ अपने बेटे को कान्हा कहकर पुकारती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी जी कि इश्क में पागल लड़कों को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वसित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षवणी सेना के सामने विजय दिलाई। जिसने ज्ञान दिया ऐसा तो गीता जैसा, जिस पर विश्व के 1000 पुरस्कार भी कुर्बान हो जाएं। तो उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसे मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी खटीमा से गौरव नाथ को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और अपना प्रदर्शन करें। जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं, कि माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर, के छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, के छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताप कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, के स्वर्ण ताप कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता, अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पग पग पर जहाँ बोली बदले, पग पग पर जहाँ बोली बदले, बदले वेशभूषा, पकवानों की बात अलग है, त्योहार भी न्यारा। ऐसा है उत्तराखंड हमारा, उत्तराखंड हमारा। Please put your hands together for Nishkarsh Tripathi of Balooni Public School from Kordwar with his spectacular performance. गाना सुनाने छो, ई गाना नीचे, ई फीलिंग चे, हमारे दादी और ताई, ई बहुत कष्ट रहना, बेटी बुआई। और अपने हुनर का प्रदर्शन करें। Heading on to one of the renowned districts, Pithoragarh, also known as Little Kashmir for its serenity and natural beauty, we would like to invite some shining stars from Asian School of Pithoragarh with their delightful performance. Please give a huge round of applause for them.
इस प्रस्तुति के लिए तालियों में तो कमी नहीं होनी चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। आज के दिन परफॉर्मेंसेस का दौर होना चाहिए। सुनाने तो हम बहुत कुछ हैं, मगर आपकी तालियों में भी तो जोर होना चाहिए। शिष्टाचार और सभ्यता की यहाँ खान है और आने वाला हर अतिथि भी यहाँ भगवान है। मैं कहूँ शान से, मेरा उत्तराखंड महान है, मेरा उत्तराखंड महान है। Now we would like to invite Sejal Negi of SCRR School from Kotdwar with his amazing performance. सरसराती हवा ठंडो पानी पक गए बेड़ू का फल की दानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप मसक बीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाख की नथुली रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पैजाबी छमा छम हुड़का घमा घम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में। सुकून का जीवन बिताना है तो आ जाओ गांव में। तो तनिक दृष्टि गांव की ओर केंद्रित करते हुए अब हम GIC गढ़खेत के छात्रों को अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। What a breathtaking performance it was. माना शहर में तुम्हारा वो तरक्की वाला मकान है, माना शहर में तुम्हारा वो तरक्की वाला मकान है, मगर गांव में गरीबों के जीवन में भी सुकून और शान है। जहाँ कुदरत की एक अपनी ही छाँव है, जिसे अपना कह सकूं वह अपना गांव है, वह अपना गांव है। For the next phenomenal performance, here are the students from Dynasty. डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी पेड़ पाको बारमासा पेड़ पाको बारमासा पाको चैका मेरी चैना उलर कफल पाको चैका मेरी चैना। भूना भूना उलर पूजा मेरी मैता मेरी चैना। Now
I would like to request all the participants to please come forward and have a photograph with CM sir. सबसे पहले तो आपको आपके दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष है वो पूरा होने की बहुत बहुत बधाइयां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, मैं सबसे पहले तो हमारे ओवर रेडियो ने जो हिल की बात, युवा संवाद और पूरे प्रदेश के अंदर जाकर हमारे सभी बेटे बेटियों को, हमारे छात्र छात्राओं को, सभी को एक मौका दिया, एक मंच भी दिया कि आप सब लोग देहरादून पहुंचे। ये कहीं न कहीं इसके पीछे इसका श्रेय मैं ओवर रेडियो और उनकी पूरी टीम को, आपकी टीम को देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विद्यालयों कॉलेजों में जाकर जो सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को भी जरूर उन योजनाओं के बारे में हमारे सभी स्टूडेंट्स को ठीक प्रकार से पता होना चाहिए और उस काम को भी आप लोगों ने बखूबी किया है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर सबके अंदर एक से एक प्रतिभाएं आज हमारे प्रदेश के अंदर है। हम कोई क्षेत्र उठाकर देख लें, आज देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड के स्टूडेंट बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं के बल पर उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपना नाम किया है। देश दुनिया के अंदर हमारे प्रदेश का और देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों के अंदर बहुत संभावनाएं हैं और एक अच्छा मंच ओवर रेडियो ने यहाँ पर प्रदान किया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ हमने जो हमारे राज्य का सिल्वर जुबली ईयर है 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे बीच के, हमको पता ही नहीं लगता है कि कई बार मजाक में वो ड्रग्स की इस लत में घुस जाते हैं। ये लत उनको पकड़ लेती है और ये लत इतनी खतरनाक है कि एक बार अगर कोई इसकी पकड़ में आ जाता है तो उससे छूटना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए हमको कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई चीज दिखाई दे, हमारे आसपास थोड़ा सा भी संदेह हो, तो निश्चित रूप से हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम इस ड्रग्स से जहां स्वयं को बचाएंगे, वहीं मेरी जानकारी में कोई आएगा तो उसको भी पूरी तरह से बचाने का काम मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, हम उसको करेंगे। इसके अलावा हमने पिछले साल जनपद चंपावत में बाल विज्ञान महोत्सव आयोजित किया था। उसमें हमारे 6 जनपदों के बच्चों ने भाग लिया और मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। जिस दिन वो कार्यक्रम समापन हो रहा था, मुझे बाद में बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, वो कह रहे थे हम अपने घर ही नहीं जाते हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा था। तो निश्चित रूप से नए नए अभिनव ये प्रयोग हम सब लोगों ने किए हैं और इस वर्ष हमने ये निर्णय लिया है कि जो बाल विज्ञान महोत्सव है वो जनपद चमोली में आयोजित किया गया और सभी आपके हमारे जितने भी बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है, मैं उन सबको उस कार्यक्रम में वहाँ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग उसमें पधारेंगे। और निश्चित रूप से जो नवाचार की दुनिया आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया आई है और आज इस ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की कोई भी फील्ड हो, आज हर एक भारतवासी के मन में आज एक भाव जगा है, एक विश्वास जगा है कि हम किसी भी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के अंदर से भी एक अच्छी शुरुआत इस बार हुई है। जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैं भी कहता हूँ और मेरे साथ साथ सब लोग कह रहे हैं
कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, अग्रणी राज्य बनेगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे प्यारे विद्यार्थियों आप सबका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यह अमृत काल है और इस अमृत काल में आने वाले 25 साल हम जहां आज 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, G20 की अध्यक्षता पहली बार हमारे देश को मिली है, यानी कि पहली बार दुनिया की लीडरशिप का जो काम है वो हमको मिला है। इस वर्ष को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष घोषित किया है, जो हमारे यहाँ के भारत के परंपरागत अनाज है, पौष्टिक अनाज जिसको कहते हैं श्री अन्न, इस श्री अन्न का भी यह वर्ष पूरी दुनिया मना रही है। आपने देखा कि योग पहले कुछ लोगों का योग हुआ करता था, घर के अंदर का योग हुआ करता था, अब दुनिया का योग बन गया। दुनिया के सैकड़ों देश योग महोत्सव मनाते हैं, योग करते हैं, यानी कि आज भारत जो कर रहा है, दुनिया का हर देश उस पद्धति को अपना रहा है। और पिछले दिनों जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में हम सब लोगों ने देखा कि जब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे थे, उस समय में योग, आयुष, इसकी महत्ता को, जो हमारी जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को पूरी दुनिया ने अपनाया और माना है। तो कहीं ना कहीं हमको इस दिशा में करना होगा। और एक अंतिम बात, आप सब लोगों को पता है कि इस बार हर बार जो 26 जनवरी की परेड होती है, उस 26 जनवरी की परेड जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है, लगातार हम लोग प्रतिभाग करते रहे हैं, लेकिन इस बार क्या नया हुआ कुछ पता है किसी को? कितने लोगों को पता है? थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिए। अरे बहुत कम लोगों को पता है, आगे वालों को पता है, पीछे वालों को पता ही नहीं है क्या हुआ 26 जनवरी को दिल्ली में क्या हुआ। एक तो इस बार जो राजपथ था, जिसको राजपथ कहते थे, उसका नाम क्या हो गया? जरा जोर से बोलिए। कर्तव्य पथ हो गया। और उस कर्तव्य पथ की जो परेड थी, उसमें उत्तराखंड की जो झांकी थी, कौन सी झांकी थी वो? मानस खंड की झांकी। उस मानस खंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला था? पूरे देश में पहला स्थान मिला था। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग जो है आप पहले स्थान पर आने लगे हैं। उत्तराखंड स्थापना के 22 साल पूरे होने पर 23वें साल में प्रवेश करने पर हम हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। फलों के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, इस प्रकार की जो कल्चरल एक्टिविटी है उस पर। तो आप सबको यही प्रयास करना है कि अब हमको हर क्षेत्र में आगे आना है, हर क्षेत्र में सबसे अच्छा करके दिखाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आगे अगर बात करें, आपने कहा कि इस राज्य को नंबर 1 बनाना है 2025 तक। पीछे कुछ घटनाएं हुई नकल को लेके, आपने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने की कोशिश करी, और क्योंकि मीडिया में होने के नाते बड़ा चर्चा का विषय रहा, राष्ट्रीय मीडिया पे भी जब हम नजर डालते हैं लगातार लोग इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि ये यूथ है, कल को ये स्कूल से निकल के कॉलेजेस में जाएगा, कई बार मन उदास हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, और जिनको कल को बहुत सारे क्षेत्रों में जाना है, अनेकों क्षेत्रों में जाकर अनेकों क्षेत्रों को आप सब लोगों ने लीडरशिप देनी है। लीडरशिप जानते हैं, नेतृत्व तो करना है, यानी कि सबसे आगे रहना है। और जो भी क्षेत्र मिले, जो भी आपके सामने क्षेत्र हो, यानी कि जिस क्षेत्र का भी आप चयन करें, जिस दिशा में भी आप जाना चाहें, या जो आप अपने लिए चयन करें, उस क्षेत्र में सबसे आगे रहना, सबसे अच्छा काम करना और पूरे मनोरथ के साथ काम करना, सबसे आगे रहना, सबको रास्ता दिखाना, सबको दिशा दिखाना, और जो भी काम मिले उस काम को इतने बढ़िया तरीके से करना कि लोग कहें कि ये सर्वोत्तम काम उनके द्वारा किया गया है। इसको कहते हैं नेतृत्व करने वाला, यानी कि लीडरशिप करना। तो आप सब जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे,
उन क्षेत्रों के नेता बनेंगे। नेता बनोगे ना सब लोग? कैसे नेता? खाली कुर्ता पैजामा पहनने वाले नेता कि असली वाले नेता? जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो है बहुत विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। मेरे प्रदेश के मेरे भाई बहनों के मन में, जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है, शिक्षा अर्जित की है, उनके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा अगर उसके अंदर, जिसके अंदर भी योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, जिसने परिश्रम किया होगा, अब उसको निश्चित रूप से प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेकर उनको सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। क्योंकि अब नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और मुझे अच्छा ये भी लगा कि हमने ये आह्वान किया और पूरे प्रदेश के अंदर 4 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं और 4 परीक्षाओं में 4.5 लाख प्रतिभागी परीक्षाओं ने प्रतियोगी हमारे भाई बहनों ने भाग लिया है। यानी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब विश्वास सबका जमा है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अभी अपने कैरियर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प शक्ति से लगातार अपने को साधने का काम करिए। एक साधक बनिए और ये परीक्षा में भाग लेने का अवसर, एक पढ़ाई लिखाई का अवसर, इस प्रकार की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर जो आप सबको यहाँ से मिल रहा है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। ये जवानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है और ये जिंदगानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। इस समय को अपने हाथों से मत जाने दीजिए और जो आपके माता पिता की आपसे अपेक्षा है, आपके गुरुजनों की जो आपको शिक्षा देने वाले आपके शिक्षक गण हैं, उनकी भी अपेक्षा है। उनके साथ साथ जब कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं, तो जहां उनके माता पिता की पूरा आशीर्वाद, पूरी अपेक्षाएं उनसे होती हैं, गुरुजनों की अपेक्षाएं होती हैं, वहीं एक समय ऐसा आता है कि जिस गांव में रहते हैं उस गांव की अपेक्षाएं हो जाती हैं, बाद में थोड़ा और आगे जाते हैं तो जिस शहर में रहते हैं उस शहर की अपेक्षाएं हो जाती हैं, और जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो उस जिले की, और जिले से जब हम आगे चले जाते हैं तो पूरे प्रदेश के लोगों की जो भावनाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। और हम जब बड़े और बड़े स्तर पर जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब हमारे खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं, बैडमिंटन के मैदान में खेलते हैं, किसी हॉकी के उसमें खेलते हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे होते हैं, तो हम सब दुआ करते हैं कि हे भगवान, ये हमारे देश के लिए खेल रहा है, इसको शक्ति देना, इसको जिताना, इसको इसमें इस प्रतियोगिता में इसको सफल बनाना। वैसे ही हम सबके साथ भी सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना, मेरी सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल, क्योंकि समय की पाबंदी है, मेरे पास चिट्ठी आ चुकी है, अगले 3 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ बातचीत को। सर का जो कहना था वो बहुत वाजिब था। वो कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से कि इंसाफ की डगर पे और मेहनत की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये राज्य है और देश तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल को। तो ये अपने नेता से, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिनको आज जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये डिजिटल और तकनीकी का जमाना है, लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और मैं देखता हूं कि युवाओं के बीच में आपकी काफी लोकप्रियता है। कुछ बच्चे हैं सर, ये क्विकली आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं। श्रीमान, मैं वंशिका धमगाए सेवियर स्कूल विकासनगर की छात्रा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल बच्चों के बीच बहुत दबाव रहता है कि या तो उन्हें इंजीनियर बनना है और या तो उन्हें डॉक्टर बनना है। हम अपने अभिभावकों को कैसे समझाएं कि यदि आपके अभिभावकों ने भी आपको इसी प्रकार का दबाव बनाया होता आपके ऊपर, तो आज शायद उत्तराखंड में आपके जैसा अद्भुत मुख्यमंत्री नहीं पाया जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी, वंशिका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो आपको बधाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने माता पिता से कहना चाहिए
कि मैं जो भी करूँगी, आप कहिएगा कि मैं जो भी करूँगी बहुत अच्छा करूँगी, आप मेरे ऊपर जो है कुछ बनने का दबाव मत डालिए, और मेरे ऊपर करने का दबाव हमेशा रहेगा, और जीवन में कभी भी कुछ बनने के लिए नहीं करना है, ये सोचिए कि कुछ करके दिखाना है, जो मैंने पहले ही कहा। वाह, जबरदस्त। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूँ पिंकी दिव्यम कनवाल जी। मैं दिव्यम कनवाल बागेश्वर का रहने वाला हूँ और बलौनी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मेरे पापा भी पॉलिटिक्स में थे शादी से पहले, और शादी के बाद मम्मी जी ने उन्हें कहा कि अब आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसलिए पापा ने फिर जॉब करना शुरू कर दिया। तो क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसा समय आया जब आपकी वाइफ ने कहा कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि जो सोशल वर्कर होते हैं सबको तो समय दे देते हैं, क्योंकि जो सोशल वर्कर होते हैं वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते। तो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा समय आया? नहीं, ये कभी नहीं आया, बार बार आता है। और ये बिल्कुल सच है कि कई बार बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नज़दीक से देखा नहीं होता है, उनको लगता है कि ये मंत्री जी जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो लेकिन उनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो पूरी तरह से सफ़र करता है और उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर परिवार के लोग, अपने बड़े दोस्त, मित्र, उन सभी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये तो एक मिशन है, और इस मिशन के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सभी को इसमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। थैंक यू। अगला सवाल भूमिका। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम भूमिका रावत है और मैं न्यू ईरा अकेडमी से हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि देहरादून को भारत की स्कूल राजधानी कहा जाता है, परंतु यहाँ पे 12वीं के बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड से बाहर जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम उस शिक्षा को और बेहतर करने के लिए, ताकि हम यहाँ की जो भी लड़कियाँ वगैरह वो सेफ फील करें, तो हम देहरादून को कैसे और डेवलप कर सकते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और मैं इसको देखता भी हूँ कि 12th तक की पढ़ाई बहुत अच्छी यहाँ पर होती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं। हम लोग इस दिशा में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियों को बाहर का रुख न करना पड़े, और इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी उनको यहीं पर जो स्वरोजगार का एक बड़ा फील्ड है, उस क्षेत्र में उनको काम भी यहीं पर मिले, जिससे कि वो अपने ही घर के पास रहकर, अपने गांव के पास रहकर अपना कोई काम कर पाए। तो निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। थैंक यू सर। ऋषिका भट्ट सनराइज से। ऋषिका। गुड आफ्टरनून सर, आई एम ऋषिका भट्ट ऑफ सनराइज एकेडमी। सो सर, आजकल जैसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ में भी बहुत इंटरेस्ट आता है, और जैसे मुझे डांस बहुत पसंद है, और मैंने सुना है आपको भी बचपन में तैरने का बहुत शौक था। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन एक्टिविटीज़ को कैसे टाइम देते थे, कितना टाइम देते थे? बेटा, आज तक तो आप लोगों का बहुत अच्छा है कि आप लोगों का टाइम टेबल या तो आपके स्कूल के टीचर बना देते हैं या मम्मी पापा बना देते होंगे। हम लोगों का कोई टाइम टेबल तब होता नहीं था इस तरीके का, लेकिन ये था कि जितना समय मिलता था उसमें मिनिमम जो टाइम मिलता था उसमें हम लोग खेलने का और दौड़ने का, और इसके साथ साथ जो कहीं तैरने का, ये तैरने का तो ये था कि हम स्कूल से आते थे और बिल्कुल घर के सामने हमारे शारदा नहर है, शारदा नदी है, महाकाली नदी है। तो गर्मियों के दिनों में हम 11 बजे 12 बजे छुट्टी हो जाती थी, और उसके बाद अपना बस्ता रखते थे एक कोने में घर में चुपचाप, और फिर शाम को 5 बजे तक, जब तक कि सूर्य भगवान थोड़ा अस्त होने की ओर नहीं जाते थे या गर्मी कम नहीं होती थी, तब तक 15 मिनट गोता लगाते थे नहर में,
और तैरते थे, कभी एक तरफ से उस तरफ, एक पार से उस पार, इस पार से उस पार, ऐसा कम से कम दिन में 10 बार करते थे। और थोड़ी ठंड होती थी, फिर धूप सेकते थे, फिर गोता लगाते थे। तो ये हम लोगों का समय थोड़ा वो टाइम टेबल से नहीं था, लेकिन आप लोगों के समय में अच्छा है कि आजकल स्विमिंग की क्लासें भी होती हैं, म्यूजिक की क्लासें भी होती हैं, गेम्स की क्लासें भी होती हैं, और पढ़ने का भी टाइम होता है। तो उसका अच्छा मैनेजमेंट आप लोगों के साथ है। आप लोग सभी का बैलेंस बनाते हुए, यानी कि सभी का अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए और आपस में अच्छा संतुलन बनाते हुए सब कामों को करना चाहिए। और जो भी काम जब करो उस समय में उसी काम को करना चाहिए। यानी कि अगर गेम्स खेलने जा रहे हैं, मैदान में हैं, फील्ड में हैं, तो वहीं पर रहें। और जब हमारा स्टडी का समय होता है तो उस समय भी कोई और ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उस समय केवल स्टडी करनी चाहिए। थैंक यू। लास्ट सवाल रिया GIC गढ़खेत, ये बड़ा अच्छा जौनपुरी अपना परिधान पहन के आए थे। मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रिया गुसाई है और मैं रायका गढ़खेत से हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि उत्तराखंड एक युवाओं का राज्य है और आप भी एक युवा मुख्यमंत्री हैं, तो इसी नाते उत्तराखंड के युवाओं के लिए आपका क्या विजन है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ कि हमारे युवा एक अच्छे भविष्य के लिए हमेशा सोचते रहें, क्योंकि हम अगर अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। और मनुष्य के बारे में कहा गया है कि जैसा वो सोचता है, जिस दिशा में वो जाना चाहता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है कि अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। तो जिस दिशा में जाना चाहेगा, जो करना चाहेगा वो कर सकता है। और युवा नौजवानों के लिए हमने यहाँ पर जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में सभी युवा नौजवान अपनी पढ़ाई करने के बाद, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये सोचते हैं कि अधिकांश सरकारी नौकरियां हमको मिल जाए। और सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं, हालांकि जितनी हैं उस पर हमने सारा कैलेंडर उसका जारी कर रहे हैं, सारी भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगर सबको मिल भी जाएगी तो भी बहुत कम परसेंटेज होगा जो नौकरी पा पाएंगे। तो इसलिए हमने इस बार एक नई थीम हम लोगों ने शुरू की है इस आम बजट से कि जितना भी हमारे अंदर पोटेंशियल है उसके लिए हम स्वरोजगार के क्षेत्र में जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, हमारा हॉर्टिकल्चर को बढ़ाएं, स्टार्टअप जो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको मौका दें। नहीं, हम यहाँ पर टूरिज्म पॉलिसी लेकर आए हैं, होम स्टे जैसी योजनाओं को हम बढ़ा रहे हैं। तो लोग क्या है कि अभी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतिका खंडेलवाल यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी मैंने इनसे कहा है कि जो है जगह जगह पर इस प्रकार के कैंप लगाएं कि जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो युवा हैं वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो भविष्य में रोजगार देने वाले बने और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वो अपनाएं। इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जहां वो स्वयं का रोजगार खड़ा कर पाएंगे, उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा वो रेडियो की टीम से जल्दी से आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। करते रहिए आप लोग और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मेरा बाकी सभी लोगों से निवेदन रहेगा वे इसी हॉल में बैठेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक VC के लिए निकलना है। नितिका मैम और दुर्गेश सर, आप दोनों से निवेदन रहेगा कि राष्ट्रपति का पुष्प कर में हो, जब पुष्कर की पावनता सबल उर में हो, जब हृदय सदय हो, जब सत्य तय हो, जब दृढ़ निश्चय हो, मन अभय हो, जब सिंह किसी दहाड़ हो, गंभीर सामने पहाड़ हो, जब हौसले विशाल पहाड़ से हो, जब कर्मठता की गति हो नित्य अविरामी, तब कहीं जाकर बनता है एक पुष्कर सिंह धामी। अब मैं दुर्गेश पंत सर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आएंगे। डायरेक्टर जनरल है यूकॉस के, उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसके जरिए हमने आप तक जो वीडियोस पहुंचाई थी कि किस तरह से रीजनल साइंस सेंटर काम कर रहा है। दुर्गेश सर, आपने वो वीडियो देखा, हम गांव-गांव गए, ये बच्चे
देहरादून, आसपास और उत्तराखंड के अन्य जनपदों से यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में आपकी तरफ से इनके? देखिए, एक तो जो ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है ये अद्भुत है, और हम लोगों के पास, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, कि शब्द नहीं है आप लोगों के कॉन्फिडेंस को देखते हुए, आपकी क्रिएटिविटी को देखते हुए, तो आप लाजवाब हैं। और एक E=mc² सब लोगों ने सुना है ना शब्द, तो आप लोग मान के चलिए जो E है वो यूथ एनर्जी है, वो आप लोगों की एनर्जी है। जो M है वैसे तो माइंडसेट को कहते हैं कई बार, लेकिन वो मेहनत भी है, और जो C है वो कैरेक्टर है और कमिटमेंट है। मैं दो छोटी बात कह के अपनी यहाँ पर बात समाप्त करूंगा। एक तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर वर्ष में हम लोग एक बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन करते हैं, बहुत बड़ा आयोजन होता है। तो इस बार ये चमोली में हो रहा है, चमोली जनपद में। तो एक तो आप लोगों को हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप उसमें आइए अपने विद्यालयों की ओर से। हम ओहो रेडियो के बड़े अनुग्रहित होंगे, आप बताइएगा जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और लाजवाब होता है। तो एक तो बात यह है। दूसरी, हर जनपद में हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारे पास हर जनपद में एक लैब जोन व्हील की बात हो रही है, यानी सचल प्रयोगशालाएं हर जगह पहुंचे हैं, बच्चे देखें। क्योंकि आप लोग कल्चर से लेके, म्यूजिक से लेके, लेकिन आप साइंस टेक्नोलॉजी से भी रूबरू हों, उसके बारे में जाने। आप लोग जानते हैं, और ये भी सही बात है काव्या भाई, कि हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। और वो सोसाइटी, वो स्कूल, वो विद्यालय, वो समाज, वो राष्ट्र उतना ही सशक्त होता है जहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी होती है, उन्नत होती है, बड़ी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप एक तो इस बात को करिएगा, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। और जो हमारा साइंस सिटी है, यहाँ रीजनल साइंस सेंटर है, आप सभी लोगों को हम वहाँ आमंत्रित करते हैं। आप हम लोगों से जुड़िए, जो कुछ भी हम इनके लिए कर सकते हैं अच्छा लगेगा। और ओहो के माध्यम से, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी जनपदों में, क्षेत्रों में, इलाकों में, अपने अपने शहरों में, इनोवेशन में, कोई भी इनके पास अगर आइडिया होते हैं, कोई भी, आप किसी के भी पास कोई आइडिया होते हैं, ये हमको बताएं और हम उसके साथ जुड़े। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्गेश सर, आप क्योंकि ड्रीमर्स फाउंडेशन ने जब हम फिर यात्रा पे गए, इन लोगों ने डिफेंस को लेके, बच्चों को स्कॉलरशिप को लेके बड़ा अच्छा काम किया। मैं आपके हाथों, अंकिता जी यहाँ पे मौजूद है, मैं निवेदन करूंगा अंकिता जी, इनको आप सम्मानित करेंगे। दुर्गेश सर इसके साथ में और इन सभी लोगों को यूकॉस्ट परिवार में शामिल कर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दुर्गेश सर आपसे ही कि आप रमन शैली हैं, फाउंडर पहाड़ी स्टोर के, उनको आप सम्मानित करेंगे। रमन जी। अब मैं मोनिका से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोनिका सोलंकी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओहो मीडिया नेटवर्क, कि दुर्गेश पंत सर को आप आज के कार्यक्रम को लेके सम्मानित करेंगी, उनको भेंट करेंगी ओपन ऑफ के तौर पे। It's an ongoing journey. Yes sir, of course. आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर। इसके बाद हम लंच के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं नितिका मैम अब आपको बुलाने जा रहा हूँ। प्लीज जोरदार तालियों के साथ में ITDA की डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल मैम को स्वागत कीजिए। हिलांस जो उत्तराखंड का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसको लेके वे लगातार आगे बढ़ रही हैं। मैम अगर बात करूं, दो शब्द आपकी तरफ से ITDA की अपनी सरकार पोर्टल के बारे में हमने उत्तराखंड में जाके बच्चों को बताया, और आज इन बच्चों की परफॉर्मेंस को देख के आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच काव्या जी। मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों की परफॉर्मेंस देख के एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एनर्जी बहुत, लेवल ऑफ एनर्जी बहुत अंदर से इन्फ्यूज हो जाती है और बहुत एनर्जी आती है। जैसे वो हाउस में जोश था, तो दिस इज दैट एनर्जी विच वी गेट। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने आज हमें बुलाया। एंड IT बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबने नाम सुना है? Yes, sir. कि क्या समझते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना किसको अच्छा लगता है? लगता है अच्छा? यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। तो आई विल शेयर आपके साथ, जो मैं बचपन में कंप्यूटर्स आए थे और लैपटॉप्स आए थे, तो नया नया शौक होता है और हर कोई बच्चा सोचता है कि मुझे कंप्यूटर पे बैठना है।
तो मुझे आज भी याद है कि मेरे से मेरे बड़े भाई हैं और मेरी बड़ी सिस्टर मेरे से 6-6 साल बड़े हैं दोनों। तो मैं जब भी कंप्यूटर पर बैठती थी तो मुझे मेरे फादर डांटते थे कि नहीं कंप्यूटर मत बैठो, महंगा कंप्यूटर है, खराब हो जाएगा, तुम खराब कर दोगी। बट दैट वाज द टाइम जब मेरे एल्डर ब्रदर जो थे वो ये कहते थे कोई बात नहीं, खराब होगा तो कम से कम सीखेगी तो कि कैसे चलाना है। सो आई वुड दिस वाज द टाइम जब हमने चलाना सीखा। और मैं आज भी समझती हूँ जब मैं स्कूल में थी, जब मैं क्लास 10th 11th 12th में थी, तो कंप्यूटर में उस समय डेफिनेटली हमें सिर्फ अच्छे से चैटिंग करना और ये सब आता था। बट अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही नए लेवल पे पहुंच गई है और आई एम श्योर बच्चों आप लोगों ने आईटी में जो रेवोल्यूशन है सबने जाना होगा, सुना होगा। आपने पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने सुना है? अच्छा, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कोई भी एक जना बताएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एक एआई सर्च है जिसका नाम चैट जीपीटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सो वो आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो सबका आंसर देगा। वेरी गुड, जैसे निष्कर्ष देता है। थैंक यू, थैंक यू। एक बार मैंने उससे अपना क्लास का टाइम टेबल पूछा, उसने भाई सब करेक्ट बता दिया। वाह, थैंक यू निष्कर्ष, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ताली निष्कर्ष के लिए। निष्कर्ष ने बिल्कुल सही पकड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ह्यूमन ब्रेन को हम किस तरीके से मशीन लर्निंग के थ्रू रेप्लिकेट कर सकते हैं, वही इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और निष्कर्ष ने जो बात करी चैट जीपीटी की, जो कि एक्चुअली सबसे इन थिंग है, सबसे लेटेस्ट, सबसे ट्रेंडिंग चीज है आज के आईटी में, दैट इज चैट जीपीटी। वो क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन है। एज डिजिटल लिटरेसी इज समथिंग व्हिच वी विल लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। मैं बस बच्चों से यही आग्रह करना चाहूंगी, आप जितने डिमांडिंग बनेंगे हम भी उतनी चाहते हैं कि हम भी उतनी बेहतर से बेहतर सर्विसेज आपको दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू आईएएस नीतिका खंडेलवाल मैम। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड से श्री गौरव और विकास बंसल मौजूद हैं। आप दोनों से निवेदन रहेगा, आपने हिल यात्रा में हमें बड़ा सहयोग किया, क्योंकि उत्तराखंड के टूरिज्म की जब बात आती है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, आप उससे ताल्लुक रखते हैं, तो हमारी टीम के लिए होटल बुकिंग से लेकर सब कुछ आपने अरेंज किया, जिसकी वजह से हम 2 महीने तक पहाड़ों पे ट्रैवल कर पाए। मैम आपके हाथों से आइए गौरव जी। थैंक यू मैम। इसके बाद मैं बिल्कुल मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगा, मैम बहुत कूल है इन चीज़ों को लेके, तो प्लीज। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में हिमालयन एडवर्टाइजिंग से हरीश जी हैं। हरीश जी, आपसे निवेदन रहेगा। उन्होंने हमारी आउटडोर पब्लिसिटी कि हम कहाँ कहाँ आ रहे हैं, किस किस जिले में कब पहुंचेंगे, किस विद्यालय में पहुंचेंगे, उसको लेके आपने बहुत हेल्प किया। इसके बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे बीच में पूरन जी हैं नमामि गंगे से। इनका बड़ा स्वच्छता को लेकर बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और सारे विद्यालयों में बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारियां करी, आपने देखा भी वीडियो के माध्यम से। बहुत हार्ड वर्किंग है। हाँ पूरन जी बिल्कुल। नमामि गंगे याद भी थैंक यू। अब मैं मोनिका से रिक्वेस्ट करूंगा, मोनिका सोलंकी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओवो मीडिया नेटवर्क, नीतिका खंडेलवाल मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। Hello.